हमारे अर्थ के इंटीरियर में कोर आता है, मेंटल आता है, क्रस्ट आता है। तो हमें कैसे पता कि कोई क्रस्ट है, कोई मेंटल है या कोई कोर है? तो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने साइज्मिक वेव्स का यूज किया। जब कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई बड़ा स्टॉर्म आता है या अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पे 2 टाइप्स की वेव्स जनरेट होती हैं, जिन्हें प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव कहा जाता है। और ये जो वेव्स हैं, ये सभी अर्थ लेयर्स में ट्रेवल करती हैं। इनमें जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये फास्ट ट्रेवल करती हैं सेकेंडरी वेव के कंपैरेटिव। एंड जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से पास कर सकती हैं। और सेकेंडरी वेव जो हैं, ये ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। और जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी चेंज होती है, तो इनकी स्पीड स्लो या फास्ट हो जाती है। और इसके साथ डेंसिटी में चेंज के साथ इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो हमारे सरफेस से लेके 70 किलोमीटर की डेप्थ के पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, जहां पे जो प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव हैं, ये कंटिन्यू ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब है जो क्रस्ट है वो सॉलिड है। क्रस्ट के बाद जो 2900 किलोमीटर का पार्ट है, उसे मेंटल कहा जाता है। तो जब यहाँ पे प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव पहुंचती हैं, तब प्राइमरी वेव की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड सेकेंडरी वेव जो है वो वीक हो जाती है। इसका मतलब है जो मेंटल है वो सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का पार्ट है। और जो प्राइमरी वेव है, ये बार बार इस मेंटल में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इसका मतलब है कि मेंटल की जो डेंसिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे लोअर मेंटल जो है वो मोर रिजिड है अपर मेंटल के कंपैरेटिव। मेंटल के बाद अप्रोक्स 3500 किलोमीटर का जो पार्ट है वो कोर का आता है। आउटर कोर पे पहुंचते ही सेकेंडरी वेव कंप्लीटली गायब हो जाती है और प्राइमरी वेव की वापस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब है आउटर कोर जो है वो कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में है। आउटर कोर के बाद आता है इनर कोर, जहाँ पे जो प्राइमरी वेव्स हैं वो वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जिससे पता चलता है कि जो इनर कोर है वो सॉलिड में है। तो इन वेव्स की हेल्प से साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि हमारे अर्थ इंटीरियर में क्या है।